मेरा नाम है जवाद और मैं ऑटो बाय डॉक नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है दवाज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑटो बाय डॉक चैनल। मेरा नाम जवाद है और आज मैं आपके लिए एक नई मोटरसाइकिल लाया हूँ। इससे पहले कि मैं आपको इस मोटरसाइकिल के बारे में बताऊँ, मैं आपको थोड़ा सा इस मोटरसाइकिल के मैन्युफैक्चरर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इस मैन्युफैक्चरर का नाम है यामाहा, लेकिन 1887 में जब ये कंपनी लॉन्च हुई थी तो इसका नाम तब निप्पॉन गाकी कंपनी लिमिटेड था और ये इसके ओनर तोराकुसु यामाहा थे, जिनके नाम पे अब ये कंपनी है। इनिशियली यामाहा इंजन्स, मोटरसाइकिल्स, जनरेटर्स नहीं बनाता था। ये सिर्फ लिमिटेड थे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से। जैसा कि आपको आइडिया होगा, वर्ल्ड वॉर 1 1940 से 1919 चली थी। तो एट दैट टाइम बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी कंट्रीज की आर्मीज के जो मैन्युफैक्चर प्लांट्स थे वो बंद हो रहे थे। यामाहा का भी यही एक सीन था कि उनके 19 प्लांट्स में से सिर्फ एक काम कर रहा था जो रह गया था। 1947 में फिर से एक इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी थी और दुनिया फिर से इकोनॉमिकली नीचे जा रही थी, लेकिन यामाहा के ओनर्स ने फिर से कहा, सर पैसा बहुत है, हम इसको लेट गो नहीं कर सकते, तो माइट इज वेल एक्सपैंड द कंपनी। तब उन्होंने बड़ी अच्छी हरकत की, उन्होंने मोटरसाइकिल्स की दुनिया में कदम लिया। सबसे पहला मोटरसाइकिल उनका YA125 सिंगल सिलेंडर, जिसको रेड ड्रैगन फ्लाई कहा जाता था। ये एक जर्मन BSA 125 RT125 जो कि सेम इंजन, सेम पैटर्न पे बेस्ड है, उस बाइक पे बेस्ड था। और इसको लेटर फॉलो करते हुए हार्ली डेविडसन ने अपना हमर निकाला, विच वाज अगेन अ सिंगल सिलेंडर 125cc इंजन। इनकी यामाहा, अगर मैं स्पेसिफिक कंपनी एज अ कंपनी अगर मैं बताऊं, तो इन्होंने काफ़ी वेरियंग मॉडल्स निकाले मोटरसाइकिल के। आपके पास YB100 है जो कि 80s में लॉन्च हुआ 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल था, जो कि प्योरली एंड सिंपली कम्यूटर मोटरसाइकिल 1 पॉइंट A टू पॉइंट B पहुंचाने के लिए आपको था। वैसे तो यामाहा हैज़ अ लॉट ऑफ मॉडल्स, ठीक है। VMAX हो गया, V स्टार हो गया, R1, R7 जो कि लेजेंडरी मोटरसाइकिल्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। डिफरेंट क्लासेस ऑफ मोटरसाइकिल्स, डिफरेंट नीड्स उनकी होती हैं जिनसे राइडर्स पूरी करते हैं। तो यामाहा ने एक क्वाइट वेरियंग रेंज ऑफ मोटरसाइकिल्स बनाई है और उसमें से एक ये है यामाहा FZ1N। इसको N इसके नाम में इसलिए आया जाता है क्योंकि ये एक नेकेड मोटरसाइकिल है, स्ट्रीट नेकेड मसल बाइक भी कुछ कह सकते हैं। तो ये वो मोटरसाइकिल है। ये बेसिकली 2007 यामाहा R1 का इंजन, चैसी और फ्रेम पे बेस्ड है। सो बीइंग दैट नॉर्मली यामाहा R1 स्पोर्ट्स बाइक जो है उसकी पावर रेंज 7000 RPM से ऊपर शुरू होती है, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी उस तरह एक लंबी खिंचड़ी वाली मोटरसाइकिल है जिसकी पावर बैंड जो है आपको तकरीबन बाइक को 7000 8000 RPM 9000 RPM पे पुश करके महसूस होता है। सर्टेनली नॉट। ये एक स्ट्रीट बाइक है और स्ट्रीट बाइक की खसूसियत ये होती है, द यूजली डी-ट्यून्ड या उनकी गियरिंग डाउन इसलिए कंपनी ने की भी होती है कि वो लो रेंज पावर रेंज में अपनी मेजॉरिटी पावर जो होती है वो दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल ये इंजन जिसका मैंने बताया कि यामाहा R1 का है, लेकिन ये थोड़ा सा डी-ट्यून्ड है। यामाहा R1 उस टाइम पे तकरीबन 165 170 हॉर्स पावर आती थी, ये 150 हॉर्स पावर पे था। लेकिन एक जो मेजर डिफरेंस जो ये था कि वाइल R1 अपनी वही 8000 RPM 7000 RPM पे अपनी पावर दिखाती थी, ये अपनी लो रेंज 4000 RPM पे अपनी पावर दिखाना शुरू कर देती है। विच मीन्स कि आप इस मोटरसाइकिल को स्ट्रीट राइडिंग में, नॉर्मल रोड्स पे इसकी जो टॉर्क है, जो पावर इसके पास ऑफर करने को है, वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली हैविंग टू एक्सेलरेट टू हाई स्पीड। आपको इस बाइक पे 200 250 300 की जाने की जरूरत नहीं है टू एक्चुअली टू फील द एक्सेलरेशन। वो ये आपको 80 90 150 तक ये बाइक पहुंचा देती है। दैट्स नॉट टू से कि इसकी हाई एंड पे पावर नहीं है, हाई एंड पे बिल्कुल 10,000 RPM ये वही पावर देती है, लेकिन इसकी पावर थोड़ी सी लीनियर है।
यामा R1 जो है वो जब 8000 पे RPM पे पावर देती है तो वो एकदम से देती है, जो कि एक राइडर को डरा भी सकती है। ये उस तरह कंपैरेटिवली थोड़ी सी लीनियर पावर देती है, जो कि अक्रॉस द बैंड जो होती है 4000 से लेकर 13000 RPM तक थोड़ी सी लीनियर, थोड़ी सी स्मूथ पावर कर्व है। तो यामाहा R1 एक बहुत लेजेंडरी मोटरसाइकिल है, लेकिन पाकिस्तान में उसको ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बाइक कंसिडर किया जाता है। अगर हम उसे कंपेयर करें FZ1 को, तो यामाहा के जो इश्यूज आते हैं वो कंपैरेटिवली इस बाइक के अंदर नहीं आते, फॉर 2 और 3 रीजंस। एक पहला रीज़न हीटअप का, जब इंजन उतनी हॉर्स पावर प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा तो उतनी हीट भी नहीं मारेगा, सही है। सेकेंडली, जब एक फुल फेड मोटरसाइकिल होती है, मतलब उसकी यहाँ प्लास्टिक की फेयरिंग होती है, तो जब इंटरनल जो हीट होती है उसको निकलने के लिए आउटलेट चाहिए होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ हीट ट्रैप होती है, विच इज़ नॉर्मल केस हर फेयरिंग वाली बाइक में होती है, जिसकी वजह से राइडर को हीट महसूस होती है। यामाहा R1 का एक और इशू है जो कि R6 में भी है, वो ये है कि फेयरिंग के अंदर यहाँ फैन लगा हुआ है और वो हवा बिल्कुल राइडर की टांगों पे निकालता है, विच मीन्स कि गर्मियों में राइड करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है उस बाइक को। अगर मैं उससे अपनी एक्सपीरियंस इस बाइक से रिलेट करूँ तो पूरी नेकेड बाइक है, एयर फ्लो अच्छा है, क्लीन है, एंड हीट किसी पर्टिकुलर वेक्टर डायरेक्शन में नहीं जाती, विच मीन्स के मैं जितनी देर भी इस बाइक को राइड करूँ तो मुझे महसूस नहीं होता कि मैं बहुत ही कोई गर्म मोटरसाइकिल राइड कर रहा हूँ, या फिर मैं टेम्परेचर मेरा बाइक का बहुत ज़्यादा एक्सीड हो रहा है, या एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट नहीं मैं महसूस करता। ऑफ कोर्स हीट महसूस होती है, वो तो किसी भी स्पोर्ट्स बाइक, किसी बड़ी बाइक पे महसूस होती है, इंजन आपके बिल्कुल नीचे है, टांगों के साथ है, लेकिन इट्स वेरी बेरेबल, इट्स वेरी कंफर्टेबल। फिर काफ़ी राइडर्स हैं जो कि मोटरसाइकिल्स थोड़ी सी लेट एज में आके लेते हैं, वेदर इट्स उनको टाइम तब मिला या सेविंग तब हुई या वट एवर रीज़न, और कभी कभी वो गलती से स्पोर्ट्स बाइक ले लेते हैं और उनकी कमर में दर्द निकल जाता है। उस तरह के राइडर्स को मैं रेकमेंड करूँगा स्ट्रीट नेकेड मोटरसाइकिल। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका अपराइट हैंडल बार है, जिसका मतलब बेसिकली ये है कि अनलाइक ए स्पोर्ट बाइक आप बिल्कुल हंचन नहीं होते, आप कंफर्टेबल एक पोजीशन में बेस्ड होते हैं। हम थोड़े से परफॉर्मेंस फिगर्स पे आएँ तो ये मोटरसाइकिल अपना 0 to 100 2.8 सेकंड्स में कंप्लीट करती है और इसकी टॉप स्पीड अराउंड 240 km/h है। आप थोड़ा सोच रहे होंगे कि इतनी कम क्यों है। दैट इज़ सर्टनली बिकॉज इसकी अगर आप फ्रंट देखें तो ये एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह एरोडायनामिक नहीं है, मतलब जो एयर होती है वो क्लीनली इस बाइक के थ्रू पास नहीं करती जिस तरह वो एक सुपर स्पोर्ट बाइक के थ्रू पास करती है। और सेकेंडली एक फैक्टर हो गया आपका राइडर विद एन अपराइट बॉडी पोजीशन। जब आपका हैंडल बार इधर है तो आप नॉर्मली आपका स्टांस तकरीबन यहाँ हल्का सा बेंट होता है, वेयर स्पोर्ट्स बाइक पे जब आपका हैंडल बार तकरीबन इधर होता है तो आप थोड़े से ज़्यादा इनवर्ड्स होते हैं और आप टक इन भी थोड़े से आराम से कर सकते हैं। एंड हाई स्पीड पे नेचुरली कोई भी राइडर होगा वो टक इन नेचुरली करेगा, लेकिन नेकेड बाइक पे आपको थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट महसूस होती है टक इन करते हुए। इट्स नॉट अ नेचुरल पॉस्चर फॉर यू अनलाइक ए सुपर बाइक। तो आप थोड़े से बाहर फिर भी निकले हुए होते हैं और एयर जो ड्रैग होता है वो फिर भी आपको ज़्यादा फील होते हुए जा रहा होता है, विच मीन्स के नेचुरली आपकी जो एयर रेजिस्टेंस है वो आपकी स्पीड को लिमिट कर रही है। और सेकंड फैक्टर, जैसे मैंने पहले रिव्यू में मेंशन किया, इसकी जो पावर रेंज है, वाइल इट्स लीनियर टुवर्ड्स द लोअर एंड, टुवर्ड्स द टॉप एंड, सॉरी, वो थोड़ी सी पावर कम हो जाती है कंपैरेटिवली कंपेयर टू स्पोर्ट्स बाइक जो कि अपने टॉप एंड तक पावर देता है, जो कि स्पीड के लिए ही ट्यून्ड होता है। ये टॉर्क के लिए ट्यून्ड है, ये लो एंड टॉर्क के लिए ट्यून्ड है। तो व्हेन इट गेट्स टू द टॉप पॉइंट इसकी वो पावर जो होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, विच मीन्स कि ऑटोमेटिकली इसकी 5वें और 6ठे गियर में इसकी जो टॉर्क है, इसकी जो टॉप स्पीड है वो लिमिटेड हो जाती है। अगर मैं कस्टमाइजेशन की तरफ आऊँ तो स्पोर्ट्स बाइक्स में आपको जनरली स्टॉक बाइक में इतना कुछ परफॉर्मेंस मिल जाता है तो कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि मैंने ऐड कराई हुई हैं इस बाइक में जो कि नेसेसरी होती हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर क्रैश स्लाइडर लगे हुए हैं जो कि इधर होते हैं। ये फ्रेम और इंजन को प्रोटेक्ट करते हैं डैमेज से, इन केस आपकी बाइक स्लाइड होए या फॉल हो जाए, सही है। सेकेंडली इसके अंदर मैंने एक आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाया हुआ है जो कि रीमर्स का एग्जॉस्ट है, पॉप्स एंड बैग्स ट्यून्ड हुआ है, तो इसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है। जो इनलाइन 4 इंजन की जो खूबसूरत सी आवाज़ होती है उसको आपको सही तरह इन्जॉय करने देता है, और बाइक की लुक भी आई वुड से कि थोड़ा सा इन्हांस करता है, जो कि मुझे फील होता है। सेकेंडली मैंने इसके अंदर रेयर फेंडर डिलीट लगाया हुआ है, जो कि अगर आपने नॉर्मल स्टॉक बाइक देखी हो, कोई भी स्पोर्ट्स बाइक देखी हो, तो उसकी टेल और नंबर प्लेट लाइट्स इंडिकेटर वगैरह तकरीबन यहाँ तक आ रहे होते हैं, तो वो थोड़ी सी ज़रा क्लमजी सी लुक लगती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए मैंने नंबर प्लेट इस पर डिलीट लगा के नंबर प्लेट इसकी अदर एडजस्ट कर दी है।
जो कि एक थोड़ी सी स्टाइलिश और थोड़ी सी आई वुड से कि निम्बल किस्म की लुक आती है। यकीनन आप में से कुछ लोग होंगे जो कि इंटरेस्टेड होंगे कि ये बाइक की प्राइस मार्केट में आजकल कितनी चल रही है। तो एज ऑफ 2022 अक्टूबर ये बाइक आपको मार्केट में तकरीबन 2009, 2010 या 2008 मॉडल का तकरीबन 13 से 14 लाख में अच्छी कंडीशन में बाइक मिल जाता है, तकरीबन 15 लाख अगर आप इसका ABS वेरिएंट लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू बाय ऑटो बाय डॉक। मेरा नाम जवाद है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, हमें आपकी राय की ज़रूरत है। सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे और रिव्यूज़ में हम आपके लिए लेकर आ जाए। शुक्रिया।